डीए और एरियर को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार से जल्द डीए और एरियर की मांग कर रहे हैं। वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारी नेताओं को उल्टी सीधी बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। यही नहीं, राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों को कहा कि उन्हें जो वित्तीय लाभ मिल रहे हैं वो आगे भी मिलते रहेंगे, तो उनके लिए सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वहीं मानसून सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में ये सत्र नाम का ही है, लेकिन हिमाचल में इस सत्र में 35 बैठकें होती हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों का भी जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश को कर्ज के नीचे डुबो दिया है और कर्ज को उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट से उभारने के लिए कर्मचारी और विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो कर्मचारी को लाभ मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि मिलते रहें तो सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उन पर भी कटौती लगे तो आने वाले दिनों में उनका सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज पैसे से जुड़ी हुई है। सरकार के पास कोई नोट छापने वाली मशीन तो नहीं है। कर्मचारी नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टी सीधी बयानबाजी ना करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के साथ पहले भी अनुरोध किया है कि डीए तभी मिल पाएगा जब सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पिछली सरकारों के पास एक विकल्प था कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकते थे। वर्तमान सरकार के पास ये विकल्प नहीं है। सरकार की लोन की लिमिट 6,000 करोड़ की है, जिससे ज्यादा लोन नहीं लिया जा सकता। इसलिए सरकार ने अपने संसाधन जुटाने के प्रयास किए हैं। पूर्व की सरकार ने संसाधन जुटाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें लुटाने का प्रयास किया है। वहीं मानसून सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो भी प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे जाएंगे, सरकार उनका तत्परता से जवाब देगी। सरकार इस सत्र से बचने के लिए प्रयासरत नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह विपक्ष को खुला मौका देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा सरकार पर फिजूल खर्ची को लेकर राजेश धर्माणी ने कहा कि उनके कार्यकाल में कितना खर्च हुआ है, उसका ब्यौरा भी आने वाले सत्र में दिया जाएगा। बेहतर यही रहेगा कि वो मानसून सत्र में इसको सभा पटल में रखे और उन्हें साथ साथ जवाब भी दिया जाएगा। वहीं बीते दिनों पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर द्वारा केंद्र सरकार ने आए 200 करोड़ रुपए को सिर्फ नदौन विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि ये टेंडर भाजपा के समय हुआ था, जिसे सरकार ने रिव्यू किया है और तय खर्चे से 132 करोड़ तक पहुँचाया। ऐसे में सरकार ने एक ही टेंडर के तहत 68 करोड़ की बचत की है, जिसके लिए उन्हें सरकार को शाबाशी देनी चाहिए। हमारे पास सीमित विकल्प हैं। कर्मचारियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम वर्तमान जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको मिलते रहें तो उनको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उन पे भी कटौती लगे तो फिर आने वाले समय में उसका भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो है पैसे से जुड़ी हुई है। और पैसा जो नोट छापने की आज़ादी जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है ना। जितना पैसा हमारे अकाउंट में आएगा उतना ही पैसा हम खर्च कर सकते हैं। तो संसाधन बढ़ाने की तरफ हमने ध्यान दिया है और उसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं। तो कर्मचारी नेता जो है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान ना दें, बल्कि वो जिस जिम्मेवारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उस जिम्मेवारी को वो भी निभाएं। और उनका भी ये प्रदेश है, उनकी भी जिम्मेवारी प्रदेशवासियों के पास के लिए बनती है। हमारी जो सरकार है उसको ये भी देखना है कि जिस परिवार से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है उसको तो कोई डीए नहीं मिलता, उसके लिए तो और वित्तीय संसाधन नहीं है उसके पास। हमें तो उसके बारे में भी अपनी वचनबद्धता निभानी है। और हमारी सरकार ने जो है सरकार बनते ही उन वर्गों के लिए भी काम किया है जिन्होंने अपनी मांग किसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से नहीं रखी है। चाहे वो हमारे अनाथ बच्चे थे, चाहे वो विधवा बहनें थी, चाहे वो जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी बात है। हमने उनके लिए भी काम किया और सरकार का जिम्मेवारी है कि हम उनके लिए भी काम करें। तो सरकार सिर्फ एक वर्ग के लिए काम नहीं करती, सरकार पूरे समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम करती है और हम उसी दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कर्मचारियों के सड़क पे उतरने की बात है, वो इनके टाइम पे इससे बुरी हालत थी, है ना। और ऐसी कोई सरकार की अवधि नहीं रही है जब कर्मचारियों ने इस तरह की कोई हड़ताल ना की हो। और प्रजातंत्र की व्यवस्था है, इसमें उनको भी अपनी बात कहने का हक है। लेकिन प्रजातंत्र में हमें जिम्मेवारी से भी पेश आना चाहिए, जहाँ कर्मचारियों को भी ये देखना होगा कि हमारी वर्तमान जो वित्तीय स्थिति है वो क्या है, और वहीं विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। क्योंकि जितना कर्जा लिया है कोई वर्तमान सरकार ने तो लिया नहीं है, ये तो हमें विरासत में मिला है।
हम विरासत के कर्जे को ढो रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जहाँ पे हम पुराने कर्जे की जो लोन रीपेमेंट है उसको भी दे रहे हैं, अपने विकास के कार्यों को भी सुनिश्चित कर रहे हैं, और साथ में जो भविष्य के लिए हमें मैन पावर चाहिए उसकी भर्तियां भी हो रही हैं। तो सरकार की कोई एक्टिविटी ना रुके इसकी तरफ भी जो है कदम उठा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि डीए तब मिल पाएगा जब सरकार की वित्तीय स्थिति वैसी रहेगी। इससे पहले जो सरकारें रही उनके पास एक विकल्प था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते थे। अगर कम लोन लेने से बात नहीं बनती थी तो ज़्यादा लोन ले लेते थे, लेकिन वर्तमान सरकार के पास वो विकल्प इस साल में नहीं है। हमारा जो लोन की मैक्सिमम लिमिट है वो 6,000 करोड़ की फिक्स है, और 6,000 करोड़ से लोन ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमने अपने संसाधन बढ़ाने के लिए जो है कुछ सख्त कदम भी उठाए हैं, और जो प्रशासनिक दक्षता वर्तमान सरकार में देखने को मिलती है ऐसी पिछली पूर्व सरकार में देखने को नहीं मिलती थी। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सरकार की जो ये वित्तीय एक मैं कहूँगा कि पूरी तरह से जो डिरेलमेंट हो गई है, जो पूरी तरह से जो वित्तीय स्थिति जो है कंट्रोल से बाहर हो गई है, ये इसके लिए पूर्व की सरकार जो है ज़्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने जो है संसाधन जुटाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो संसाधन पहले से उपलब्ध थे उनको लुटाने का काम किया। तो हमने जो है एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से सरकार चलाने का प्रयास किया है। जहां हम जरूरी खर्चे कर रहे हैं वहीं पे संसाधन बढ़ाने पे भी हमने फोकस किया है। भवनों के निर्माण हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो भी माननीय विधायक अपने प्रश्न पूछेंगे सरकार उनका तत्परता से जवाब देगी, और डेमोक्रेसी का ये बहुत महत्वपूर्ण जो है एक एक्टिविटी है, जिसके माध्यम से जहां लोगों की विभिन्न क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी बात वहां पे रखते हैं, वहीं पे सरकार की जो कारगुजारी है उसमें भी सुधार के लिए कई सुझाव जो इसमें मिलते हैं। नए कानून पास होते हैं, सरकार को भी अपनी पक्ष रखने के जो है इसमें मौका मिलता है, और विपक्ष को भी। और देखा जा रहा है कि 10 दिनों के सरकार जो है पूरा मौका देना चाहती है विपक्ष को भी अपनी बात रखे, और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको भी, क्योंकि विधानसभा सदस्यों के लिए ये सबसे बड़ा मंच है जिसके माध्यम से वो अपनी बात रख सकते हैं। और सरकार को भी मैंने कहा कि उनकी बातें जो सरकारी कार्यशैली में बेहतरी के लिए या नई कदम उठाने के लिए जो भी सुझाव मिलते हैं, क्योंकि चर्चा से ही नई चीज़ों का जन्म होता है। तो हमारी सरकार इसमें इससे बचने के लिए जो है प्रयासरत नहीं थी, बल्कि जब ये कैबिनेट में आया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो है खुलकर जो है विपक्ष को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती है। जो भी फैसले लिए हैं वो सब पब्लिक के हित में लिए हैं, और वो पब्लिक फोरम पे हैं। तो ऐसे में कोई सेशन की अवधि कम करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि कई प्रदेशों में, हमारे पड़ोसी राज्यों में भी जो है वो नाम के सत्र होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे शुरू से ही ये प्रेसिडेंट्स रहे हैं कि हम 35 सीटिंग जो हैं वो मिनिमम करते हैं, और हमारी सरकार की भी उसके लिए वचनबद्धता है। बड़सर डिवीज़न के इस टेंडर की जहाँ तक मुझे जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के समय में जिस परियोजना को बनाने के लिए इन्होंने 200 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया, हमारी सरकार में जो है उसको दोबारा से रिव्यू किया गया, और जो है एक ही टेंडर के माध्यम से 68 करोड़ रुपए की सरकार की बचत इसमें हो रही है। हमने 200 करोड़ में होने वाला काम जो है उसको 132 करोड़ में कर रहे हैं। तो उसके लिए तो उनको सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए था, शाबाशी देनी चाहिए थी, वो उल्टा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, 200 करोड़ का टेंडर जो था वो भाजपा के समय में हुआ था, हमने उसको रिव्यू किया, और जो है
उसका जो प्रोजेक्टेड कॉस्ट थी उसको कम करके 132 करोड़ रुपये पहुंचाया। अब वही काम जो है 132 करोड़ में अवार्ड हो रहा है। लेकिन जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसा प्रचलन जो था वो पूर्व सरकार के समय में था, जब जेएमएम का पैसा जो है जल जीवन जेजेएम का पैसा जो है जल जीवन मिशन का, वो पैसा जो है 60 to 70% जो है वो 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में खर्च हुआ। तो अगर बात की जाए तो प्रदेश